आपके होम फर्निशिंग का जितना भी प्रोडक्ट होता है उसमें आपके खुद के मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन भी होता है या जैसे सभी ब्रांड का ही स्टोर होता है? इसमें ज़्यादातर ब्रांड के ही होते हैं, जो फैब्रिक वगैरह होते हैं या वुडन फ्लोरिंग, जो भी आइटम होते हैं सब ब्रांडेड ही होते हैं। किस तरीके से औरों से डिफरेंट बना के कमिटेड क्वालिटी और टाइम बाउंड को लेकर आप की टीम प्रतिबद्ध है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग टीम है और सब मतलब इस फील्ड से रिलेटेड ही है। जी मतलब नया पर्सन नहीं है हमारे पास, सब जानकार है इस फर्निशिंग लाइन में, जो भी मतलब क्या क्या चीज़ें कैसे होती जी। है, चाहे वो टेलरिंग वाला पार्ट हो, चाहे वॉलपेपर की फिक्सिंग वाला पार्ट हो, या वुडन फ्लोरिंग है और है मतलब लेबर वाला पार्ट है, वो भी मेरे पास। जैसे पुरानी टीमें हैं जी। जो कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ इंटरव्यू पॉडकास्ट में श्री भंवर जी चौधरी, जो जीएम फर्निशिंग के नाम से जिनका प्रतिष्ठान है, जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के लास्ट पिलर के पास, तेजा सर्किल के पास में जीएम फर्निशिंग के नाम से, जहां पर फैब्रिक से लेकर सभी तरह के जो आइटम्स हैं फर्निशिंग और होम डेकोर के लिए, ऑफिसेज के लिए, कॉरपोरेट के लिए। सर, किस तरीके से जो जीएम फर्निशिंग है उसका जो प्रोडक्ट है, फैसिलिटीज़ है, क्वालिटी है, उसके बारे में? जीएम फर्निशिंग में हमने सबसे ज़्यादा है ना जी। जो फोकस रखा है, एक तो ब्रांड के ऊपर, अच्छा। प्रोडक्ट अच्छा हो। दूसरा है मतलब इसके अंदर सबसे मेन जो वैल्यू रखती है ना, जी वो है सर्विस। कस्टमर को आप सर्विस कितनी दे रहे हैं, जी। क्योंकि आप सर्विस अच्छी देंगे तो ही जो एक क्लाइंट है वो दूसरे क्लाइंट को रिकमेंड करेगा। बिल्कुल। सर्विस नहीं देंगे ना तो वो जो क्लाइंट आपके पास आया है वो चार ग्राहक और भी बोलेगा, बोले कहीं से भी करवाओ लेकिन वहाँ पे मत जाना। तो हमारा मेन जो फोकस है ना वो है सर्विस के ऊपर और प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। अभी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग आते हैं, जल्दबाजी में सिलेक्शन करते हैं। किस तरीके से चीज़ों को, जो सैम्पलिंग है या जो स्टोर है, आजकल नया जो चलन आ रहा है उसमें किस तरीके का प्रचलन देखने को मिल रहा है? आजकल जो नए जो है उसके अंदर ज़्यादातर जो है 50% जो क्लाइंट है वो तो डायरेक्ट जैसे हमारे पास होते हैं। जी 50% जो क्लाइंट होते हैं थोड़ी हाई एंट्री है, वो आर्किटेक्ट, इंटीरियर, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। जी तो वो उनके साथ में आते हैं, फिर उसके हिसाब से जो आर्किटेक्ट की चॉइस होती है, अभी जो चल रहा है, जी। अभी ज़्यादातर जो है फर्निशिंग के अंदर प्लेन और टेक्सचर के अंदर जो ज़्यादा फर्निशिंग, चाहे सोफ़ा मान लो, कर्टेन मान लो, वॉलपेपर वगैरह है, वो आजकल कस्टमाइज ज़्यादातर डिज़ाइन जो भी होती है। डिजाइन उसके ऑर्डर के ऊपर ही बनता है? हाँ, डिज़ाइन ऑर्डर के ऊपर ही बनता है। अच्छा, जीएम फर्निशिंग का जयपुर में जो शुरुआत है वो किस समय से हुई और किस क्वालिटी के साथ में उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? क्वालिटी देखो, मैंने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया था, जी क्योंकि शुरू में इतने अवेयर भी नहीं थे, नॉलेज किसी चीज़ का था नहीं, और बाकी भी परिस्थितियाँ बहुत सी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। उस हिसाब से मैंने करीबन करीबन 25 साल तक जॉब किया, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, इस अपने फर्निशिंग के अंदर ही। फर्निशिंग में। गुड। उसके बाद में फिर सोचा भाई कुछ तो करें, कुछ परिस्थितियाँ भी चेंज हुई समय के साथ, तो मैंने अपना सेटअप भाई फर्निशिंग का चालू करने का सोचा। जी उसके बाद में धीरे धीरे 3-4 महीने में जगह, स्पेस, सारी चीज़ें देखी, और बाकी चीज़ों का तो सारा था ही, नॉलेज वगैरह बिल्कुल। जो भी है, तो ऐसे ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं। और ठीक है, मतलब अच्छा है, 3-4 महीने में रेस्पॉन्स भी अच्छा है, और बाकी चीज़ों से हम अवेयर थे ही, मतलब कि अभी मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, जी हमने मार्केट में जो चल रही है उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया। बिल्कुल हमने शोरूम के अंदर रखी वही चीज़ें जो अभी चल रही है। बिल्कुल। तो आपके पास जो फर्निशिंग की क्वालिटी अवेलेबल है वो किस किस डिज़ाइन में, किस किस जो काम, ऑफिस, घर, उसके संदर्भ में? देखो, ऑफिसों के अंदर ज़्यादातर जैसे हैं फर्निशिंग में ये होता है, ब्लाइंड्स हो गई, ब्लाइंड में भी अभी 10 तरह की ब्लाइंड आती है। जी वुडन ब्लाइंड हो गई, रोलर हो गई, जेब्रा हो गई, हनीकॉम हो गई। बाकी फ्लोरिंग के अंदर जैसे हम वुडन फ्लोरिंग भी करवाते हैं, कारपेट करवाते हैं, पीवीसी, एसपीसी, सभी तरह की पीवीसी जो होती है फ्लोरिंग में, सब तरह की हम करवाते हैं। वॉलपेपर में भी सभी तरह के करवाते हैं। जी। और सोफ़े, गद्दे, वो? हाँ, सोफ़े वगैरह हम सब कस्टमाइज, जो भी डिज़ाइन आप जैसे बताते हैं कोई भी, जी तो सारी डिज़ाइन जो भी आप बोलोगे हम कस्टमाइज़ करवा देंगे, और एकदम रिजनेबल उसके ऊपर करवाएंगे। क्योंकि लोग एक तो चमक दमक, बड़े शोरूम,
सामान्य दुकानों, उसमें कई सारी चीज़ों का जो इवेल्युएशन करते हैं, तो किस तरीके के सभी तरह के ग्राहकों की संतुष्टि के लिए, मध्यम वर्गीय, हाई एंट्री के लिए, लोएस्ट लोगों के लिए, तो किस तरीके की क्लाइंटनेस आप मतलब अपेक्षा रखते हैं? हमारे पास ज़्यादातर जो हमने क्लाइंट फोकस करा है वो मिडिल और अपर मिडिल। जी। प्रीमियम सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट में भी हम करते हैं। अवेलेबिलिटी तो टॉप टू बॉटम है। अवेलेबिलिटी जो है वो सारी हमारे पास एकदम जो मिडिल क्लास है फोकस में उससे मिडिल और लेके, अपर मिडिल है। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर जो परसेंटेज है ना क्लाइंट की, जी वो 80-90% आपको मिडिल और अपर मिडिल की मिलेगी। जी 10% क्लाइंट होते हैं जो एकदम प्रीमियम सेगमेंट, जिनको 4,000, 8,000, 10,000 रुपये मीटर का कपड़ा, क्योंकि मैंने पिछले 25 सालों में देखा है जी शोरूमों के अंदर पड़े तो रहते हैं 20,000 रुपये मीटर का कपड़ा भी पड़ा है, 10,000 रुपये मीटर का कपड़ा भी पड़ा है, जी लेकिन उनकी सेल कितनी होती है वो मेरे को पता है। जी जो मार्केट में जो चलता है वो तो 500 रुपये से लेके 1,500-2,000 रुपये मीटर तक का ही चलता है। 90% जो भी क्लाइंट आएंगे जी। वो यही रेंज सेलेक्ट करने वाले हैं। और किस तरीके से औरों से डिफरेंट बना के कमिटेड, क्वालिटी और टाइम बाउंड को लेकर आप की टीम प्रतिबद्ध है? टीम हमारे पास स्ट्रॉन्ग टीम है और सब मतलब इस फील्ड से रिलेटेड ही है, जी मतलब नया पर्सन नहीं है हमारे पास, सब जानकार है इस फर्निशिंग लाइन में, जो भी मतलब क्या क्या चीज़ें कैसे होती है, जी चाहे वो टेलरिंग वाला पार्ट हो, चाहे वॉलपेपर की फिक्सिंग वाला पार्ट हो, या वुडन फ्लोरिंग है और है मतलब लेबर वाला पार्ट है, वो भी मेरे पास जैसे पुरानी टीमें हैं जी जो कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, तो उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर्विस वगैरह है वो अच्छी है। अभी जयपुर में आपने स्टार्ट किया है, जिस तरीके से काम कारोबार बढ़ेगा तो इसकी और भी जगह पर आप विस्तार करने की योजना रखते हैं? हाँ, ये चीज़ है दिमाग के अंदर, जी लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि जो हमारा स्टोर है जी इसको हम पूरी तरह से है ना रनिंग में लाएं और पूरा फोकस जो भी है कस्टमर की, क्लाइंट की जो भी सर्विस बेटर दे सकते हैं। जी काम तो सभी करते हैं लेकिन हमारा फोकस है कि हम क्लाइंट को ज़्यादा बेटर सर्विस दें। तो ये एक बार हमारा सेटअप अच्छे से है ना सेट हो जाए, उसके बाद में हम दिमाग में है कि हमारा दूसरा स्टोर भी जयपुर में लाएं। इसमें जैसे आपके होम फर्निशिंग का या जितना भी प्रोडक्ट होता है उसमें आपके खुद के मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन भी होता है, या जैसे सभी ब्रांड का ही स्टोर होता है? इसमें ज़्यादातर ब्रांड के ही होते हैं, जो फैब्रिक वगैरह होते हैं या वुडन फ्लोरिंग जो भी आइटम होते हैं सब ब्रांडेड ही होते हैं। ब्रांडेड ही होते हैं। और किस तरीके से चीज़ों को एक ग्राहक और एक व्यापारी के बीच में किस चीज़ को मानते हैं कि वो बेहतर कनेक्टिविटी बॉन्डिंग रहे? बॉन्डिंग देखो, क्लाइंट जैसे शोरूम में आता है जी उसके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, उसके साथ आपका जो है व्यवहार अच्छा होगा, तो उस कस्टमर के साथ आप लंबे जुड़े रहेंगे। और जो है बोलचाल में दिखाते हैं तो उससे सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि भाई कस्टमर है ना वो मतलब किस तरह के हैं, इनको किस तरह की चीज़ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें समझ के उसके बाद में उसके हिसाब से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है जी वो पूरी करते हैं। बिल्कुल। तो ये जीएम फर्निशिंग का पूरा कंप्लीट आउटलेट जिसको आप जयपुर में देख सकते हैं, वहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो परचेज़ कर सकते हैं सैम्पलिंग के रूप में और चीज़ों के रूप में। और हमारा सौभाग्य कि हमने जब जेवीपी मीडिया ग्रुप का ये पॉडकास्ट सेटअप नए ऑफिस का शुरू किया, तो जहाँ पर अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये, और यहाँ की जो चेयर्स सेटअप है वो आपके यहीं का, तो किस तरीके से जैसे इसका सेटअप आपने देखा है तो कैसा लगा, कैसा फील हुआ आपको? अच्छा लगा कि भाई इसके अंदर आपकी जो भी चालू किया है नया, जी, उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत वो रहे योगदान, और पहचान भी रही। पहचान भी रहे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर जैसे जैसे इनके नए वर्जन आएंगे, कुछ नई अपग्रेडेशन होगा, तो सर को हम समय समय पर आपके साथ में फिर से मुखातिब कराते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।